हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट एग्जाम क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित वीडियो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाहौगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारूक शेर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज का संस्थापक कौन था? तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर। रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किन दो नदियों के दोनों तरफ के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? यानी डच कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल खेती करना आरंभ किया? तो तंबाकू की खेती। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा युद्ध के बाद। संगोली की संधि कब हुई? तो 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प नीति किसने के द्वारा लागू की गई? तो डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और शांबल। सबसे पहले किसे किया गया? तो सबसे पहले सतारा को राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जा हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। गठी प्रथा का उन्मूलन यानी कौन से गवर्नर
की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंक ने। वाडियार यानी वाडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया? तो 1757 ईस्वी में। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाली। वास्को डी गामा कब आया? तो ये 1498 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो अल्फांसो डी अल्मीडा। भारत में आने वाला प्रथम डच कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान। कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? तो 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कब बना? तो 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को। आगरा वशीकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली? तो पुर्तगालियों ने कोचीन पर। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1612 ईस्वी में सूरत में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार यानी मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को दिया? तो 1954 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे
वो थे रामजी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो वीवी गिरि। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि उनके संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बरदौली के सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बरदौली सत्याग्रह यानी 1928 में नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित हुई? तो लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो छोटा नागपुर में। वायकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 में चलाया गया, तो कहाँ पर चलाया गया था? ये केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मन किन्हें कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र में एक महापरिवार से संबंधित रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ पर हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो इनका जन्म वस्तुतः हुआ था माहू छावनी मध्य प्रदेश में। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराजा ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्वामी सहजानंद को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय था? तो 1926 से 1939 के बीच। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।